जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने मंजिल और आपके अपने चैनल कंपटीशन वे में। जी हां, जिस तरह से राह आपको दिखाई जा रही है, बस लगे रहना है। लेकिन आप लोग लगिएगा कहाँ, आपको तो कहीं और लगे रहना है। तो उसको छोड़िए और इस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार फिर से एक नई धमाकेदार झारखंड सरकार को कान में ट्विटर कैंपेन का देखिए कितना बड़ा फायदा हुआ। पहले जेएसएससी सीजीएल में बात हुई तो उसको कंफर्म कर दिया गया डेट। जी हाँ, डेट आपको पता है 16 और 17 दिसंबर जो कंफर्म किया गया। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा और उनको समझ में आया कि नहीं, अब झारखंड के विद्यार्थी जाग चुके हैं और अब ये कुछ भी कर सकते हैं अगर वैकेंसी टाइमली नहीं आई तो देखिए उसी को देखते हुए एक और विज्ञापन जारी कर दिया गया और जारी किया गया है जेएसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आ गया है। और इसमें आपको लगभग 800 प्लस सीटें देखने को मिलेगी और अच्छी खासी सीटें हैं, सीट की कमी नहीं है, 800 प्लस सीट मिलेगी। और इसी के साथ आपको एक और मैं इसी में बता दूं, प्राइमरी टीचर का जो स्टे लगा हुआ था उसको भी अब ओपन कर दिया गया है। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और उसमें बहुत बड़ी वैकेंसी है। आपको पता है 26,000 प्लस सीट उसमें है। तो देखिए लगातार अब सीटें तो बढ़ा दी गई है और वैकेंसी निकल गई है और आपको तैयारी मजबूती से करना और एक सीट इसमें से इस बार लेकर चले जाना है। और देखिए आगे हम लोग विज्ञापन में अब देख लेते हैं क्या क्या चर्चाएं दी गई है, कितनी वैकेंसी है। देखिए परीक्षा शुल्क जो आपको भुगतान करना पड़ेगा वो मात्र 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। कोई आपसे बोले कि ज़्यादा ले, कोई आपसे गांव देहात में बोले कि नहीं हम 100 के बदले 200 लेंगे, तो ये कतई गलत है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ आपको लग रहा है, 100 रुपये लग रहा है। देखिए उसके बाद परीक्षा शुल्क में कुछ छूट भी दी गई है और आपको पता है छूट किसे दिया जाता है, आरक्षण किसे दिया जाता है, तो वही जातियों को, जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए दिया गया है। उन्हें मात्र 50 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, यानी 50 रुपीज़ देनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कुछ लिखा हुआ है, उसी तरह से आप पढ़ सकते हैं। नॉन रिफंडेबल होता है, यानी भुगतान जो कीजिएगा आपको वापस सरकार नहीं देगा, भले एग्जाम ले या ना ले वो बात की बात है, लेकिन आपका पैसा वापस आपको अकाउंट में नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़िए ना, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पद देख लेते हैं। पद देखिए अच्छा खासा पद है। देखिए लिपिक का पद आपको पता है इंटर लेवल का है। जिस तरह बिहार में आपको पता है बीएसएससी इंटर लेवल निकला, तो शायद झारखंड को भी होश खुला होगा कि बगल के प्रदेश में, बगल के राज्य में निकला है तो हम भी थोड़ा सा निकालें। उसी तरह जेएसएससी ने भी सेम इंटर लेवल का निकाला है। और देखिए सेम आपको पद उसी तरह का आपको मिलता है। इसमें लिपिक का पद मिलेगा, कंप्यूटर सहायक, ये सब का पद रहेगा। तो ये पद आप देख सकते हैं। और पद क्या देखना है आप आराम से देखिएगा ना, स्क्रीनशॉट लेकर या पीडीएफ डाउनलोड कर कर आप सिर्फ देखिए टोटल वैकेंसियाँ कितनी गई है। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल देखिए यहाँ पर सीट आपको दिखाई देगी। टोटल सीट देखिए 800 प्लस है, कितना 863 है। और टोटल वैकेंसी इतनी है, मतलब अच्छी खासी सीटें दी गई है। और आगे अब हम बढ़ते हैं कि परीक्षा किस प्रकार से लिया जाएगा और परीक्षा का क्या प्रक्रिया रहेगा और किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा अहमियत देना है, क्या पढ़ना है। देखिए आपको क्या चाहिए, डिग्रियां में तो वही इंटरमीडिएट है, तो आपको पता है इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी 10+2 जो भी 10+2 जो भी एग्ज़ाम पास किए हुए हैं वो फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं भैया। चलिए आइए देखिए पहला देख लेते हैं, न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है। तो न्यूनतम आयु सीमा वही 1/8/2023 से रखी गई है और अधिकतम आपका रहेगा 1/8/2019 का न्यूनतम। देखिए न्यूनतम 18 वर्ष का रखा गया है और आपको पता है 18 वर्ष इंटरमीडिएट है तो 18 वर्ष। और अधिकतम जो सीमा रखी गई है आयु की, लगभग देखिए बिहार से ही मिलता जुलता 35 वर्ष रखा गया है जनरल का, 37 वर्ष अत्यंत पिछड़ा वर्ग का रखा गया है और 38 वर्ष आपका महिला वर्गों के लिए रखा गया है। महिला को हमेशा सम्मान नमन करते रहिए और आरक्षण भी महिलाओं को जिस तरह से तेज़ी से मिल रही है, हमारी छोड़ियाँ छोरों से अब कम नहीं रही है, तो ये अच्छा पहल रहता है हमेशा आरक्षण, तो इस पे तो
चर्चाएं होते ही रहती है। आगे बढ़ते हैं तो आपको एडमिट कार्ड किस तरह से, ये सब तो बात की बात है। हम लोग सीधा आप बात करेंगे किस पे, तो सीधा सिलेबस की तरफ आएंगे और देखिए कब से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा वो भी चर्चाएं कर लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं वो क्या देखिएगा, तो आप एग्जाम जातीय का देखिए। जाति अगर आपसे पूछा जाएगा तो जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं तो ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ आप देखिए ऑनलाइन पंजीकरण सबमिट का यहाँ पर दिया हुआ है, तो देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना, सबमिट आवेदन, देखिए आवेदन पत्र में दिए गए सूचना के आधार पर किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा, तो आपको www.jsscnic.in में जाना है और वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JISCKHT और CCE पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन अभी इसकी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया अभी शुरुआत नहीं हुई है, तो शुरुआत इसकी कब से की जा रही है, तो शुरुआत देखिए कब से की जा रही है, यहाँ पर लिखा गया है दिनांक 27/11/2023 से 29/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, यानी ये आपका संशोधन करने की बात की गई है। तो यानी इससे पहले आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और फॉर्म लगभग आपको एक सप्ताह के अंदर के बाद भराना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। 20 या 21 तारीख से आपको ऑनलाइन यहाँ पर दिया गया होगा कहीं पर, आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं या कहीं मिलेगा तो हम दिखा देंगे आपको। आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। 27 से वही 29 तक में ऑनलाइन आवेदन की अशुद्धि प्रक्रिया की जाएगी। भुगतान मैंने बता दिया। अब परीक्षा का स्वरूप देख लीजिए क्या है। परीक्षा का स्वरूप आपका देखिए OMR आधारित परीक्षा होगी, यानी OMR सीट के द्वारा ली जाएगी, यानी ऑफलाइन आपका परीक्षा होगा। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया रखी गई है। और पाठ्यक्रम क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बनता है झारखंड का पाठ्यक्रम, उसी पे हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए ये परीक्षा 3 पालियों में रखी गई है। प्रत्येक पत्र 2 घंटे का होगा। जी हाँ भैया, 2 घंटे का होगा। प्रथम पत्र देखिए 120 प्रश्न रखे गए हैं, अवधि आपको 2 घंटे की दी जाएगी और हिंदी अंग्रेजी 60-60 नंबर का रखा गया है। पत्र 2 में जाइएगा तो आपको वही लैंग्वेज मिलेगा, यानी आप समझिए झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो 3 पेपर आपको देना ही होगा। एक आप दीजिएगा वही हिंदी इंग्लिश, एक आप दीजिएगा क्षेत्रीय भाषा और एक आपका समान जनरल स्टडीज जो रहेगा, सब मिला जुला। यानी आप कह सकते हैं जो अब तैयारी कर रहे हैं CGL की हमारे चैनल के माध्यम से, अब उसको इंटर का कम से कम नौकरी जरूर मिल जाएगा। क्योंकि आप एक तैयारी के साथ, बोलते हैं ना एक तीर से 2 निशाना मारना, तो वो अब कहानी यहाँ पर आ गई है कि एक तैयारी आप कीजिए, पुरजोर तरीके से कीजिए, दमदार तरीके से कीजिए, पूरे धरती जहान को छोड़कर कीजिए तैयारी। और एक तैयारी के माध्यम से आप CGL भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इंटर का भी लेवल का ले सकते हैं। तो देखिए वही है। अब सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता है इंटर का है तो थोड़ा सा सिलेबस कम रहेगा। पेपर 3 का सिलेबस देखिए थोड़ा सा कम रखा गया है। समान अध्ययन में आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, बहुमूल्य प्रश्न। देखिए झारखंड राज्य के संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न आपको पता है CGL में भी पूछा जा रहा है और इसमें भी झारखंड राज्य का 40 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। फिर कंप्यूटर उसमें भी था, कंप्यूटर इसमें भी है और कंप्यूटर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब आपको कंप्यूटर पढ़ने की यहाँ जरूरत है। CGL में थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ने से काम बन जाता था, क्योंकि उसमें 20 था, लेकिन यहाँ सीधा सीधी देखिए आपको 50 प्रश्न कंप्यूटर से पूछा जा रहा है। यानी कंप्यूटर यहाँ पर आपका मेन रोल अदा करेगा, यानी कंप्यूटर आपका खेला करेगा। यहाँ पर मेन जो खेला करेगा वो कंप्यूटर करेगा। और साथ ही साथ झारखंड राज्य कवर आपको करना होगा। झारखंड राज्य तो चलिए CGL जो मेरे तैयारी कर रहे हैं हम लोग के द्वारा, उसका कवर हो जाएगा, लेकिन ये 50 का आप क्या कीजिएगा वो समझिएगा थोड़ा ध्यान से। और समान अध्ययन में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समान अध्ययन आपको सभी चीज़ पढ़ना है, इसमें इतिहास पढ़ना होगा, साथ ही साथ भूगोल पढ़ना होगा और साथ ही साथ आपको अर्थव्यवस्था पढ़ना होगा, राज्य व्यवस्था पढ़ना होगा। जो सामान्य सभी लेवल के SSC के जो तैयारी करते हैं और भी लेवल के तैयारी करते हैं, उस तरह का यहाँ समान ज्ञान
अध्ययन रहेगा और साथ ही साथ इसमें साइंस का भी पाठ रहेगा। बहुत कोई सोचेगा कि विज्ञान नहीं रहेगा, तो विज्ञान भी रहेगा। सामान्य अध्ययन में विज्ञान भी आता है, विज्ञान का 1-2 क्वेश्चन भले पूछा जाए लेकिन विज्ञान रहेगा। तो ये थी, देखिए बाकी आपकी क्या होनी चाहिए, ये तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, बाकी आपका देख लीजिए वही दिया हुआ है। हिंदी भाषा में अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न जो आपका दिया जाएगा 20 प्रश्न, फिर व्याकरण से आधारित 40 प्रश्न, यानी 60 प्रश्न आपको साफ साफ दिखाई देगा। और अब पठित उसी तरह अंग्रेजी का दिया हुआ है, तो अनुच्छेद पर आधारित 20 और 40 प्रश्न आपका ग्रामर का रहेगा। तो आप तैयारी कीजिए पूरे पुरजोर तरीके से और लगे रहिए। उसके बाद देखिए पूरा आपका चैप्टर दिया हुआ है, यानी पद साहित्य क्षेत्रीय भाषा का पूरा दिया हुआ है। तो किसी और वीडियो में अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। अगर पूरा पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है किस तरह से तैयारी करना चाहिए या क्या डिटेल सिलेबस होना चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। तो एक बहुमूल्य समय निकाल कर अपना हम यहाँ पर आपको डिटेल वाइज सिलेबस और क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए, कौन सा एडिशन से आपको पढ़ना चाहिए, पूरा डिटेल लेकर आज ही आ जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।